तो भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो तुम। कोरोना बेकाबू हो चुका है और हालात ये है कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए बेड तो भूल जाओ, डेड बॉडी रखने की भी जगह नहीं है। ऐसे नाजुक हालात में मिलिए इस सख्त लौंडिया से। ये महिला बहुत ही डेंजरस, ज्ञानवान और बड़ी एक्टिविस्ट नजर आ रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो बात मत ही करो, यूपीएससी मेंस क्लियर कर रखा है इसने। और ये बात मुझे इसी के मुखमंडल से पता चली है। हालांकि इसके कारनामे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये कभी आंगनबाड़ी में भी गई है। आपको बता दें ये दमा की मरीज है और इसके अलावा भी इसे 75 और बीमारियां हैं। लेकिन ये अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए फेमस नहीं है, ये बीमारी फैलाने वाले कोरोना का साथ देने के लिए फेमस है। घमासान की शुरुआत तब होती है जब पुलिस इस महारानी की फुल्ली बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस फैंटम रुकवा लेती है, क्योंकि इस बख्तरबंद रथ में सवार देवी और देवता दोनों ने मास्क नहीं लगा रखा। यानी कि ये घूम घूम के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों में कोरोना फैला रहे हैं, यानी कि उनके लिए स्वर्ग जाने के दरवाजे खोल रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रही है, कितना परोपकारी कार्य कर रही है ये, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं जो इस कोरोना को रोकने में अपने प्राण न्योछावर किए हुए हैं, यानी कि वो लोगों को स्वर्ग नहीं जाने देना चाहते। और बस यही इस महाभारत का कारण है। दोपहर में महाराजा और महारानी कर्फ्यू के बीच में ही बिना कर्फ्यू पास के रथ में सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी रुकवाकर इनको मास्क के लिए टोक दिया। अब बताओ क्या दिन आ गए इस देश में यार। मतलब जिसने यूपीएससी मेन क्लियर कर दी उसको रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बताया, पुलिस वाले ये अज्ञानी मानव लोगों के स्वर्ग जाने में सबसे बड़ी बाधा है। अज्ञानी इसलिए क्योंकि ये आराम से बात करते हैं और यही इनकी गलती है। इन्होंने आराम से बस ये पूछ लिया कि मैडम आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा, क्या आपके पास कर्फ्यू पास है जो आप बाहर घूम रहे हो। और बस इतने में मैडम का यूपीएससी रूप बाहर आ गया। ये एक कोरोना से भी पुरानी और गंभीर बीमारी है। अगर सामने वाला विनम्रता से बात कर लेना तो उसको कमजोर समझने लग जाते हैं लोग। सोचते हैं कि मैं बिना बात एग्रेसिव होकर इस पे चढ़ जाऊंगा और ये पीछे हट जाएगा। और यही गलती मैडम ने पुलिस के साथ कर दी। इसने सोचा कि ये भी वो सब्जी वाला है जिससे लड़के ये 15 रुपए की सब्जी फ्री में ले आती। लेकिन शायद मैडम ने पुलिस वालों को उनकी बोली से पहचाना नहीं। अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी तो अपलोड करना इस वीडियो को। भाई अपलोड करने के लिए बना रहे और अपलोड कर भी दी। अब जूम कर करके देखना तुम, वीडियो नहीं दोषी से ऐसा बना देंगे कि तुम्हें लगने लग जाएगा कि हाँ बंदर तुम्हारे पूर्वज थे। तुम्हारे मन में क्या आ रहा होगा, क्या इतनी अकड़ दिखाने वालों को पुलिस ने ऐसे ही जाने दिया? ना 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 ना। इस दृश्य पर मुझे एक कहावत याद आ रही है वत्स, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन दोनों को 1% भी अंदाजा नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला। उड़ता तीर दुनिया लेती है, इन्होंने तो भाला ले लिया। भाई पुलिस वालों का पेशेंस काबिले तारीफ है। ऐसे हालात में अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है, खासकर तब जब आपके पास इतनी पावर हो। अगर इस पुलिस वाले की जगह कोई नॉर्मल बंदा होता तो यही चोटी पकड़ के ऐसी सुताई करना स्टार्ट करता कि 1 सेकंड में मास्क लग जाता। देखकर लगता है आज ये सुपर वुमेन किसी को छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, इसकी थूथ पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है। और भाई साहब भी यहाँ पे अपनी धर्मपत्नी का साथ देने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। कितनी देर टिकेंगे ये पता नहीं। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखा दोनों ने। नहीं लगा रखा है। मतलब नियम तोड़ के भी जल्दी जाना है। वाह, नियम है कि सबको मास्क लगाना जरूरी है, बेशक अकेला आदमी गाड़ी में हो, क्योंकि मास्क न लगाने से वायरस हमारी बॉडी से स्प्रेड होता है। अगर पूरी गाड़ी में वायरस फैल जाता है तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी की कोई चीज किसी के कांटेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं आएगी। इसलिए पुलिस वाले गाड़ी में भी मास्क लगाने को कहते हैं और डॉक्टर तो घर पे भी मास्क लगाने को कह रहे हैं, क्योंकि हवा में हो रखा है। लेकिन जब यूपीएससी की अद्भुत शक्तियां आपके पास तो वायरस क्या बिगाड़ेगा? अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। इसे कहते हैं गली में हगना और आंख दिखाना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सोच रहे होंगे कि हम लोगों की जान बचाने में लगे हैं और ये मियाँ बीवी खुल्लम खुल्ला लोगों की सुपारी लिए घूम रहे हैं। यही वो लोग हैं जिनकी कोरोना से सांठगांठ है। ये कोरोना के कैरियर बनते हैं और इन्हीं की वजह से कहीं कोई कोरोना पेशेंट किसी हॉस्पिटल में बेचारा दम तोड़ देता है। अगर कोई कहे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो वो उसकी समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं हो जाता। ये बात एक महान इंसान ने कही थी और इन्हें देख के ये बात प्रूव हो चुकी है। आप मास्क लगा नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? अरे मैडम बिल्कुल रोकेगी पुलिस। कल को अगर कोई इनका बच्चा किडनैप करके ले जाए तो यही मैडम पुलिस वालों से कहेगी कि तुमने उनकी गाड़ी क्यों नहीं रोकी। लगता है ऐसे लोगों के लिए इस पुलिस वाले ने ये 4 पंक्तियां कही है। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे
मर गया मात। अगर इस मैडम के फार्मूले से देखा जाए ना तो जो हॉस्पिटलों में मर रहे हैं ना वो भी नाटक ही कर रहे हैं। उनको भी पुलिस और मुख्यमंत्री बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ यही दो समझदार है धरती पे। इस यूपीएससी मेंस की ये वीडियो देखकर पूरी दुनिया के डॉक्टर एक ही बात सोच रहे हैं, तो आंखों में नहीं आ, कानों में नहीं जाता। शाबाश। ये कहीं ना लॉजिक की बात। ये है पढ़े लिखे इंटेलिजेंट गधे जिन्हें ये नहीं पता कि कोरोना सांस की बीमारी है। आंखों से और कानों से कौन सा सांस लेते और छोड़ते हो भाई तुम। ये तो शुक्र है कोरोना सिर्फ नाक और मुंह से फैलता है, नहीं तो ऐसी ऐसी आकाशवाणी होती कि तुम घर से नहीं निकलते। जिसने दंगा लेके दिखाया मेरे साथ चालान। जबरदस्त भ्रम का माहौल है। इन्हें ये नहीं पता कि ये चालान ऐसा कह के लेंगे कि उठते बैठते याद करोगे इन्हें। सुप्रीम कोर्ट मेरे को बताओगे, तुम मेरे को बताओगे। यूपीएससी पेज क्लियर कर चुकी हूं मैं। अरे फिर यूपीएससी कुछ चीजें रट के और उगल देने से समझदारी नहीं आती। मुझे लगता है इस पढ़ी लिखी गधी ने आइंस्टाइन की वो कहानी कभी नहीं पढ़ी जब आइंस्टाइन को पढ़ाई में कमजोर होने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। और आज हाल ये है कि पूरी दुनिया के बच्चे स्कूल में आइंस्टाइन को पढ़ रहे हैं। इसे ये भी नहीं पता होगा कि बहुत सारे आईएएस की जॉब छोड़ के प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं और उन कंपनियों के मालिक असल में हो सकता है उन आईएएस से कम पढ़े लिखे हो। लेकिन भाई यूपीएससी तो यूपीएससी है। भाई मैं इस पुलिस वाले के पेशेंस का फैन हो गया। अभी भी इस लेडी को समझाने में लगा हुआ है। इतना सुनने के बाद भी वो इसका चालान नहीं कर रहा है। कह रहा है कि अब भी अगर नहीं मानेगी तो चालान करना पड़ेगा। वाओ। शाम तक सारे के सारे रोक लो मुझे और तुम मेरे मुख्यमंत्री चालान लेके दिखा दो। और यहाँ पे मैडम पुलिस वाले को खुला चैलेंज देते हुए, लेकिन इसे कोई अंदाजा ही नहीं है कि उनका ऐसा मोर बना दिया जाएगा कि मास्क लगा के सोया करेगी। और अगर सपने में कोई पुलिस वाला आ गया, हाँ 2-3 दिन आएंगे तो बिस्तर से उठ के उनको सैल्यूट मारेगी। बोलूंगी नहीं, नौटंकी काट रखी तुमने कोरोना के चक्कर में। घोर कलयुग प्रभु, घोर कलयुग। चिल्ला खुद रही है और नौटंकी का ब्लेम लगा रही है पुलिस पे। अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, शाबाश, वाह 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 वाह। अपनी लंका लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगता है घर पे तेल गरम करके आई है। लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। तेरे घर पे नहीं आ रहे, समझ रहे। मैं भी एक पुलिस वाले को ला दूं और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि इसका डैडी पुलिस में है। या तो ये झूठ बोल रही है या फिर इसे गलत जानकारी। तुम्हारे बाप का देश नहीं है, हमारा भी देश है। अरे दीदी, ये देश सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है। और कम से कम वायरस के कैरियर बन के हमें ना मरवाओ। हाँ, तुम्हें मरना है विद फैमिली मरो, वी डोंट केयर। लेकिन तुम्हारी वजह से कोई बेकसूर मरे वो गलत है। अब बारी आई है पुलिस की, जिसने पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस उड़ते पंछी के पंखों से कोरोना वायरस को हटाने का निर्णय लिया है। भाई गाड़ी हो गई जमा। गाड़ी का निकाल के दे दे। चोरी नहीं, इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने ये एक जानलेवा वायरस फैला रहे हैं और सोसाइटी के लिए ऐसे लोग कोरोना से कम खतरनाक नहीं है। और इसके बाद पुलिस ने इन्हें अपने मंदिर में ले जाके उचित मात्रा में भंडारे का प्रसाद दिया है, जिससे न सिर्फ इनके मन मस्तिष्क में बल्कि इसके स्वर यंत्र में भी काफी सुधार हुआ है। ये देखो। मास्क लगाना जरूरी है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पुलिस से ऐसे बोलने का। पुलिस को इनसे एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी चाहिए जिसमें ये कह रही हूँ कि पहले मैं बहुत कोरोना फैलाता था, फिर एक दिन पुलिस ने मेरे को भंडारे में बुला के ऐसा प्रसाद दिया कि मैंने कोरोना फैलाना बंद कर दिया, अब मैं भी कोरोना वॉरियर हूँ।